राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव थॉट्स। भक्ति में शक्ति कहानी का शीर्षक है। और दो सहेलियों की कहानी है, जिसमें एक सहेली जो होती है वो लड्डू गोपाल जी की भक्ति करती है, उनकी डेली सेवा करती है रोज़, और बहुत ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी को रखती हैं, बिल्कुल अपने पुत्र की भांति उनको प्रेम करती हैं। नहलाना धुलाना, उनकी समय से उनको तीनों टाइम का भोजन देना, दूध पिलाना, अच्छे अच्छे मिष्ठान उनको खिलाना। कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त होती है वो, और इसी तरह उनका समय व्यतीत होता है इसी काम में, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए। उनके एक पुत्र होता है, उस पुत्र की आयु कुछ ऐसे ही होती है, 7-8 साल का बच्चा होता है वो। तो एक दिन उसको बड़ी चोट लग जाती है, वो छत से गिर जाता है, तो उसको ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तो उसकी सहेली भी उसके साथ जाती है। वो अपने कृष्ण भक्ति छोड़ के अपने पुत्र की सेवा में लग जाती है, हॉस्पिटल में रहती है, अपने बच्चे की देखभाल करती है। और कुछ दिनों बाद बच्चा प्रभु की कृपा से ठीक हो जाता है और वो घर लेके आ जाती है। फिर वो आके अपना नियमित रूप से, जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा पहले करती थी वैसे ही सेवा करने लग जाती है। खुशी खुशी अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाना धुलाना, उनकी जोत बत्ती करना, उन्हें दूध पिलाना, अच्छे से सुलाना, और उनका भजन करती रहती है। राधे कृष्ण ऐसे नाम जपते हुए दिन व्यतीत होते हैं। बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है और साइकिल चलाना सीख रहा होता है, और वो फिर साइकिल से गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा सिर पे चोट आ जाती है। उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तो अब उसकी सहेली उससे हॉस्पिटल में मिलने जाती है और कहती है, कृष्ण की इतनी भक्ति करती है, लड्डू गोपाल की इतनी भक्ति है करती है, फिर तुझे मिलता क्या है? तेरे बच्चे को बार बार, एक ही तेरा लड़का है, उसको बार बार चोट लग जाती है, और कैसे तेरे भगवान हैं जो इतनी पूजा पाठ के बाद भी तुझे इतना कष्ट देते हैं? वो कुछ नहीं कहती है, अपने बेटे को हॉस्पिटल में उसकी सेवा करती रहती है अपना, और भगवान का नाम जपती रहती है, राधे कृष्ण। उसकी सहेली को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वो क्या कहती बेचारी, उसकी मदद करती है अपनी सहेली की। भाई वो पहले से ही दुखी है, उसे मैं और क्या कहूँ। फिर लड़का जो है वो ठीक हो जाता है, उसको घर ले आती है। फिर वही बच्चा स्कूल जाने लग जाता है अपना, और वो अपनी फिर कृष्ण भक्ति में लड्डू गोपाल जी की सेवा में लग जाती है। वही नियमित रूप से भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, लड्डू गोपाल जी की वैसे ही नियमित रूप से सेवा करती है। फिर कुछ साल बाद लड़का बड़ा हो जाता है, 18-19 साल का, और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि कोई उम्मीद नहीं रहती उसके बचने की। बार बार उसको चोट लगती ही रहती है, साल में 2 साल में। अब इतना सीरियस एक्सीडेंट होता है वो कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि आईसीयू में एडमिट है, और कह नहीं सकते कि बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। पर वो उसकी माँ फिर उस हॉस्पिटल में रहती है, अपने बच्चे की देखभाल करती रहती है, और भगवान से प्रार्थना करती रहती है, राधे कृष्ण का जाप करती रहती है, अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती रहती है। तो उसकी सहेली को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तू तो कुछ करती नहीं, बस भगवान का नाम लेती रहती है, एक बार पंडित को दिखा ले, पंडित जी क्या बताते हैं। और हमारे एक गुरुजी हैं जो कि बहुत अच्छी पंटाई भी करते हैं, कुंडली बहुत अच्छे से देखते हैं, तो तू चल वहाँ दिखा लेते। बोली कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाती, मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, जो वो करेंगे, जैसी उनकी इच्छा होगी, जैसी हरि की इच्छा होगी वैसा ही सब होगा। अब उसकी सहेली को बहुत गुस्सा आता है, बोलती है कि अच्छा तुझे नहीं जाना, कोई बात नहीं, तू मत जा, मुझे दे दे कुंडली, मैं दिखा के पूछ के आती हूँ, कोई उपाय ऐसा हो जो ये बच्चा, इतनी चोट लग जाती है इसको बार बार, और अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो कहने लगी कि रहने दे बहन, जैसी हरी इच्छा, जैसे लड्डू गोपाल जी रखेंगे। फिर वो कहती नहीं, मुझे चाहिए, मैं दिखा के लाऊंगी, तू तो ऐसे ही कहती रहेगी, इतने साल की भक्ति का ये परिणाम है तेरा, दिन रात तू उनकी सेवा करती है, और तेरा क्या परिणाम मिला तुझे। वो कहती है ले भाई, तू नहीं मानती तो तू ले जा कुंडली, दिखा ले पंडित जी को, अपने गुरु जी को, जहाँ भी दिखाना है तुझे, बाकी होना जाना तो कुछ है नहीं।
उसकी सहेली कहती है तुझे क्या पता वो कितने पहुँचे हुए पंडित जी हैं, कितने माने हुए गुरु जी हैं, वो जो बता देते हैं वो सत्य वचन होता है, वो जो कह देंगे, जो उपाय बता देंगे वो सत्य वचन होगा। ऐसा कहकर वो कुंडली ले लेती है और अपने गुरु जी के पास जाती है और कुंडली दिखा के कहती है महाराज जरा आप ये कुंडली देख लो पंडित जी, और बताओ इस बच्चे पे क्या कष्ट है, इसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो गुरुजी को बड़ा क्रोध आता है, कुंडली खोल के देखते हैं जब, बोले एक मृत इंसान की कुंडली लेके तू मेरे पास आई है, इसकी मृत्यु तो 7-8 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी। बोली नहीं महाराज वो तो जिंदा है और अभी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पर उसको बार बार चोट लगती रहती है। ऐसे ऐसे मेरी सहेली है, वो कृष्ण भगवान की सेवा करती है और फिर भी इतनी सेवा के बाद भी, भगवान की प्रार्थना करने के बाद भी वो लड़का बार बार चोट लग जाती है उसको। वो कहते हैं अरे पागल मूर्ख, इस बच्चे की मृत्यु तो 7-8 साल की उम्र में हो जानी थी इसकी कुंडली के हिसाब से, पर ये कृष्ण भक्ति है, वो तो बड़ी भाग्यवान, बहुत बड़ी भक्त है कृष्ण की, जो 18-19 साल का लड़का हो गया और फिर जीवित है अभी तक। और अगर वो ऐसी कृष्ण भगवान की भक्ति करती रहेगी तो उसके पुत्र को मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि कुंडली में तो बहुत ही वर्ष पहले उसके मृत्यु का योग बना हुआ है। वो बड़ी हैरान होती है और जाके अपनी सहेली के पैर पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा भी न था कि तुम्हारी भक्ति का ये परिणाम है कि तुम्हारे लड़के को भगवान बार बार बचा रहे हैं लड्डू गोपाल जी, और मैंने उनका इतना निरादर किया, तुम्हें इतनी खरी खोटी कही, तुम्हारे भगवान को इतना बुरा भला कहा, और तब से वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। कृष्ण भक्ति का परिणाम यही होता है, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम दिन रात सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे साथ ये बुरा हो गया, ये नुकसान हो गया, ये कष्ट आ गया, ये चोट लग गई, पर ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी हमेशा आपको बुरे संकटों से बचाते हैं, ज़्यादा बड़े संकट को छोटे संकट में टाल देते हैं। छोटी सी चोट लग के रह जाती है, छोटा सा नुकसान होके रह जाता है, जो बड़ी चोट लगनी होती है बड़ा नुकसान होना होता है। इसलिए राधे कृष्ण कहते रहिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण भक्त हैं हम तो राधे राधे का कमेंट ज़रूर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।